नमस्कार। रोजाना 50,000 कॉल, 22 घंटे तक काम, सोनू सूद ने बताया कैसे करते हैं सबकी मदद। हम सबको ये कहानी जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हमें इससे प्रेरणा भी लेनी चाहिए। हम भी लोगों की मदद करनी चाहिए, हमें भी। आइए बताते हैं। कोरोना काल में मसीहा बनकर उभरे एक्टर सोनू सूद लगातार देश की जनता की मदद कर रहे हैं। ऐसे में हमने सोनू सूद से खास बातचीत की। पिछले लॉकडाउन से लेकर अभी तक के लॉकडाउन तक सोनू सूद मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सोनू और उनकी टीम लगातार कोरोना से जरूरतमंदों की मदद में लगी हुई है। सोनू ने अपने एक्सपीरियंस और राहत कार्य में आने वाली मुश्किलों के बारे में खुलासे किए। सोनू से हमने पूछा कि वह कैसे इतने लोगों की मदद कर पाते हैं। चलिए जानते हैं कि वो कैसे इतने लोगों की मदद कर पाते हैं। इस पर सोनू सूद ने कहा, मैं यही कहूँगा कि प्रशासन की मदद कर रहा है, लेकिन हर एक इंसान को करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय हर किसी की ज़रूरत है। मैं कैसे करता हूँ मुझे खुद नहीं पता। मैं करीबन 22 घंटे फ़ोन करता रहता हूँ। हमें 40,000 से 50,000 रिक्वेस्ट आती हैं। मेरी 10 लोगों की टीम सिर्फ ऐसे ही जो रेमडेसिविर के लिए घूमती है। मेरी एक टीम बेड्स के लिए घूमती है। शहर के हिसाब से हम लोग घूमते हैं। मुझे देश भर के डॉक्टर से बात करनी होती है। उन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है तो हमें जल्द से जल्द मुहैया करवानी होती है। जिन लोगों को मदद हम कर चुके हैं वह एक तरह से हमारी टीम का हिस्सा बन जाते हैं। मैं आपको बताऊं कि मुझे जितनी रिक्वेस्ट आती हैं उन सबको देखने चलूं तो कम से कम 11 साल लगेंगे उन तक पहुंचने में। इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट है, लेकिन हमारी कोशिश जारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचा सकें। लाखों लोग सोनू सूद को शुक्रिया बोल रहे हैं, ये हम सभी जानते हैं। इस मुश्किल समय में भी सोनू अपने आप को कैसे साथ दे रहते हैं। सोनू सूद इस पर उन्होंने एक किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा, हम एक लड़की को अस्पताल में बेड दिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बेड नहीं मिल पा रहा था। रात के 1 बजे रहे थे और उसकी बहन फ़ोन पर बहुत रो रही थी और कह रही थी कि प्लीज़ बचा लीजिए वरना परिवार खत्म हो जाएगा। तो मैं बहुत परेशान था। ऐसा करते करते रात 1:30 बज गए और मैं दुआ कर रहा था कि वो लड़की सुबह तक बच जाए ताकि हम उसे बेड दिलवा सकें। सुबह 6 बजे मुझे कॉल आया और मैंने उसे बेड दिलवाया और अभी वो ठीक है। तो खुशी होती है कि मदद मैं कर रहा हूँ, मैं मदद कर पाया। इतना ही नहीं, सोनू सूद ने कहा कि इस समय उनके पास निगेटिव सोच और गुस्सा का समय नहीं है। वह कहते हैं कि मुश्किल के इस समय में लोगों को गुस्सा और चिढ़ छोड़कर अपना ध्यान दूसरों की मदद में लगाना चाहिए। राहत कार्य में आने वाली सबसे बड़ी मुश्किल है ये। अपने काम में आने वाली मुश्किलों पर भी सोनू सूद ने बात की। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी मुश्किल नए शहर में होती है, जब आपके कोई कनेक्ट ना हो तो क्या किया जाए। हम वहाँ के लोगों को अपना हिस्सा बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे गांव में पहुँचने के साधन नहीं हैं तो हम खुद गाड़ियाँ भेजते हैं, उन्हें अस्पताल पहुँचाते हैं। अस्पतालों के भी हाल बहुत बुरे हैं। ऐसे में दिक्कत तो हो बहुत है। लोगों को बचाना है तो समंदर भी कूदना ही होगा। सोनू सूद ने तो पूछा गया कि राहत के काम में कई बार ऐसे वीडियो और तस्वीरें उन्हें देखने को मिलती होंगी जो उन्हें विचलित करती होंगी। इस पर सोनू सूद ने क्या कहा, आइए जानते हैं। बहुत सारे हैं, मैं आपको छोटा सा किस्सा बताता हूँ। देहरादून में एक लड़की थी सभा। वह 6 महीने प्रेग्नेंट थी और उसे ट्विंस होने वाले थे। सभा बहुत तकलीफ में थी। उसके पति और बहन ने हमें ट्विटर के जरिए कांटेक्ट कर मदद मांगी थी। हमने उनको अस्पताल में बेड दिलवाया। उन्हें आईसीयू की ज़रूरत पड़ी, हमने वो दिलवाया। फिर प्लाज्मा की ज़रूरत पड़ी, वो दिलवाया। फिर वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ी, वो भी दिलवाया। तो हमें लगा कि हमने बचा लिया है और ठीक भी हो गई थी। लेकिन अगले दिन हमें कॉल आया कि वो नहीं रही, तो बड़ा दुख हुआ। ऐसा लगा जैसे आपके घर से कोई चला गया हो। आप विश्वास नहीं करेंगे कि 10 घंटे बाद उसकी बहन और पति से मुझे कॉल किया और कहा कि हम आपकी टीम के साथ जुड़कर मदद का काम करना चाहेंगे ताकि हम दूसरों को बचा सकें। तो वो जज्बा होता है जब आप किसी के लिए मेहनत करते हैं। उनको पता है कि आप मजबूर इंसान हैं। ये समय ऐसा है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने अमीर हो, कितने कनेक्टेड हो। इतने बड़े बड़े लोग जिनसे मैं भी मदद मांगता हूँ, वो मुझे कॉल करते हैं और कहते हैं कि सोनू मुझे मदद की ज़रूरत है, इस चीज़ का इंतज़ाम करवा दे। मैं सबके कहना चाहूँगा कि
ये मत सोचिए कि आप कैसे करेंगे, आपके लिए पहला कदम उठाना ज़रूरी है। आपका समंदर में कूदना ज़रूरी है। तैरना लहरें खुद सिखा देंगी। सोनू सूद को खुद भी कोरोना हुआ था। मैं एक्शन से आउट नहीं था, बल्कि मैं और ज़्यादा एक्शन में आ गया था। बाहर नहीं निकल रहा था। मेरे पास मेरा फ़ोन था और मुझे ढेरों कॉल आ रहे थे। मैं अभी 22 घंटे काम करता हूँ, तब मैं 24 घंटे काम करता था, क्योंकि समय ही समय था मेरे पास। तो मुझे लगता है कि उस समय तब ये आइसोलेशन में था, मैं ज़्यादा लोगों से जुड़ा और ज़्यादा लोगों को मदद पहुंचा पाया। मुझे याद है मेरे दोस्त बोलते थे कि यार फिल्में देखना अच्छी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, मैंने अभी तक अपने रिमोट को हाथ नहीं लगाया था। समय ही नहीं है। यह वो समय है जब आपको हर चीज़ पीछे छोड़नी है। हर एक इंसान को आगे आना है, टीम बनानी है और अपने साधनों का इस्तेमाल करना है। मैं मटा हूँ कि कोई भी इंसान, भले ही वो एक एक्टर हो, टीचर हो या कोई भी हो, किसी न किसी ऐसे को जानता हो जो दूसरे की जान बचा सकता हो। ऐसे लोगों को उठना होगा और अपने कॉन्टैक्ट्स को एक्टिव वापस करना होगा। सिस्टम की लाचारी से भी रूबरू हो रहे हैं सोनू सूद। बहुत ज़्यादा मुझसे लगता है कि पहले हमें शिकायतें करते हैं कि हिंदुस्तान में ऐसा होता तो अच्छा होता, सड़कें अच्छी होती तो अस्पताल अच्छे होते, लेकिन इस बारे में जो हुआ, इस बार जो हुआ, इतने मासूम लोगों ने अपनी जान गंवाई कि मैं आपको बता नहीं सकता। सब यंग लोग हैं, 18, 20, 22 साल के लोग हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। इन्होंने 1 महीने पहले सोचा नहीं था कि इनके साथ ऐसा होगा और इतना भारी नुकसान होगा। तो हम लोग कैसे इसको देख रहे हैं? आने वाले समय में हम लोग देख रहे हैं कि देश की जीडीपी जो है उसका 1 से 2% हेल्थ केयर को जाता है, लेकिन इन मासूम लोगों ने जो जानें गंवाई हैं उनका कुछ नहीं हो सकता। मेरे हिसाब से 7 से 8% हेल्थ केयर को जाना चाहिए, ताकि हमारे देश के लोग ऐसी किसी भी घटना से में सुरक्षित हों। मुझे नहीं लगता कि इन लोगों के परिवार वाले कभी भी उन चीज़ों से बाहर आ पाएंगे कि हमारे परिवार वालों ने जान गंवाई क्योंकि उन्हें एक ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पाया। लोग बिलखते रहे मेरे कॉल पर कि आप बचा लीजिए हमारे आप को। मैं बेबस महसूस करता हूँ। मैं चाहता हूँ ऐसा कभी किसी के साथ दोबारा ना हो। नेक्स्ट लेवल पर सोनू का क्या प्लान है, आइए जानते हैं। सोनू सूद ने आगे आने वाले समय में उनका क्या प्लान है, इस बारे में बात करते हुए कहा, मुझे तो खड़े होना ही है देश के लिए। मैं बहुत बच्चों को जानता हूँ जिन्होंने अपने माँ बाप को खोया है, लेकिन अब सरकारों को आगे आना होगा। कोरोना से माँ बाप खो चुके हैं, बच्चों के लिए पढ़ाई का कोई खर्चा नहीं लगना है चाहिए। ऐसे में बच्चों के लिए सरकारी हो या प्राइवेट, कहीं भी पैसे नहीं लगने चाहिए। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि शमशान घाट में भी लोगों के लिए सब फ्री होना चाहिए। ये वो समय है जब हम उन बच्चों को बता सकते हैं कि उनका साथ देने के लिए हम यहाँ हैं। मैं खुद भी कोरोना से अपने माँ बाप को हो चुका हूँ। बच्चों की पढ़ाई के लिए एक मुहिम शुरू कर रहा हूँ। मुझे अभी भी इसमें कुछ समय लगेगा क्योंकि अभी मैं व्यस्त हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इन बच्चों की पढ़ाई फ्री करवा दूं। तो बस यही थी एक खबर। उम्मीद है आपको ये स्पेशल रिपोर्ट सोनू सूद पर अच्छी लगी। तो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ को शेयर करिए, लाइक करिए और इसको शेयर करिए, क्योंकि लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें अब आगे आना ही होगा, हमें अपने देश को बचाना होगा, हमें लोगों की मदद करनी ही होगी। प्लीज़ को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।